तो पहला मैंने बताया पहले सेकंड पार्ट में कि सलबाई की लड़ाई हुई थी 1782 में, मराठा पावर के अगेंस्ट में, मराठा के अगेंस्ट में ब्रिटिश ने जो है जीत हासिल करी, फिर सलबाई की ट्रीटी करी। नेक्स्ट जो है लड़ाई हुई थी एंग्लो मराठा, वो हुई थी 1803 से 1805 तक। इस पर्टिकुलर लड़ाई को हारने के बाद मराठाओं ने क्या खोया? दिल्ली खोया, आगरा खोया, उड़ीसा खोया। तो ब्रिटिश को मिला दिल्ली, आगरा, उड़ीसा। थर्ड जो एंग्लो मराठा वार हुआ था 1817 से 1819 में, उसमें विंध्या के जो साउथर्न रीजन पर कंट्रोल मिल गया था ब्रिटिशर्स को। तो ये बात होगी मराठा के बारे में। आगे लॉर्ड रिचर्ड जो वेलेस्ली है उसकी बात करते हैं और सब्सिडियरी अलायंस की बात करते हैं। सब्सिडियरी अलायंस के तहत इंडियन किंगडम्स को जो है ब्रिटिश फोर्स जो है प्रोटेक्शन देती थी। उस प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में उसको एक पेमेंट देना पड़ता था किंगडम्स को। अगर पेमेंट नहीं दे पाते थे तो पेनल्टी के तौर पर उसकी किंगडम जो है, किंगडम का कुछ हिस्सा या पूरा किंगडम ले लिया जाता था। इसी तरह से 1801 में अवध का किंगडम इस तरह से ले लिया गया था। 1813 की बात करें, 1813 से 1823 में कौन आया था? लॉर्ड हास्टिंग आया था। लॉर्ड वारेन हास्टिंग अलग था, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड हास्टिंग जो है उसने डॉक्ट्रिन ऑफ पारामाउंटसी जो है लेकर आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ पारामाउंटसी के तहत वो बोलता था कि ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश पावर सबसे ऊपर है, इंडियन किंगडम किसी भी पावर से सबसे ऊपर है, और जब भी इसके इंटरेस्ट में किसी भी इंडियन किंगडम या इंडियन टेरिटरी को किंग के टेरिटरी को एनेक्स करना है तो वो जस्टिफाइड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अगेंस्ट में कित्तौर की रानी ने जो है वो रेजिस्टेंस किया, स्ट्रगल किया, उनको पकड़ लिया गया 1824 में, और 1829 में उनकी प्रिजन में मृत्यु हो गई। इसी जो स्ट्रगल को आगे बढ़ाया गया, एक गरीब वहाँ के गरीब ने कित्तौर के ही कर्नाटका में जो अभी प्लेस है वो वहाँ पर उनको भी पकड़ लिया गया। 1830 में उसको मौत की सज़ा दे दी गई। अफ़गानिस्तान के साइड में भी जो है ब्रिटिश ने लड़ाई करी थी 1838 से 1838 से 1842 तक, और 43 में सिंध को हथिया लिया। पंजाब के राणा रंजीत सिंह से 10 साल तक लड़ाई करी और सिखों से 10 साल तक लड़ाई करी 1839 से 1849 में जाके फिर पंजाब मिला 1849 में। लॉर्ड डलहौजी की बात करी जाए तो वो लास्ट गवर्नर जनरल था जिसने कि मैसिव एनेक्सेशन करे थे बाय हिज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत अगर कोई भी किंगडम में मेल सक्सेसर नहीं है, यानी लड़का अगर कोई नहीं है, राजकुमार नहीं है, कुमारी है, तो उस पर्टिकुलर किंगडम को ब्रिटिश आराम से ऑटोमेटिकली एनेक्स हो जाएगा वो किंगडम। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी। तो ये हो गई आपकी 1848 से 1840